तो बच्चों आप ज्यादातर परेशान हैं इन चीजों को लेकर के, मेरी स्पीड बहुत कम है और सर जी मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी बनती है। इसके बाद सर जी मैं जब आंसर लिखता हूं तो बहुत सारी गलती हो जाती है, आंसर सर याद नहीं आता है, जब क्वेश्चन मिलता है सर तो लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा है लेकिन वो आंसर मेरे दिमाग में नहीं आता है। एक ऐसा टॉप सीक्रेट बताऊंगा जो हर एक सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस मार्क्स दिला करके ही जाएगा। हेलो बच्चों, नमस्ते, नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई लिखाई बढ़िया चल रही होगी। मैं आपका बाबा शिवशर फिर से सब बच्चों का एक बार मोस्ट वेलकम करता हूं भारत के नंबर 1 प्लेटफॉर्म पीडब्ल्यू क्लासेस पर। तो बच्चों आज का ये जो शॉर्ट वीडियो है उन बच्चों के लिए डेडिकेटेड है जो बच्चे लगातार एग्जाम को लेकर परेशान है और बार बार इधर उधर ढूंढ रहे हैं कि सर कोई ऐसी ट्रिक मिल जाए, कोई ऐसी टिप्स मिल जाए जिसका यूज करके हम अपने एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स गेन कर सकें। तो बच्चे तैयार हो जाएं और लास्ट तक वीडियो में बने रहना, क्योंकि लास्ट में एक ऐसा टॉप सीक्रेट बताऊंगा जो हर एक सब्जेक्ट में आपको 90 प्लस मार्क्स दिला करके ही जाएगा। तो बच्चों आप ज्यादातर परेशान हैं इन चीजों को लेकर के, ये सबसे ज्यादा क्वेश्चन सर जी मेरी स्पीड बहुत कम है, मेरी स्पीड सर जी बहुत कम है, क्या मैं एग्जाम में टॉप कर पाऊंगा सर, क्वेश्चन पूरे अटेम्प्ट नहीं कर पाता हूं, टाइम मैनेजमेंट सही से नहीं कर पाता हूं, और सर जी मेरी राइटिंग बिल्कुल अच्छी नहीं है, मेरी राइटिंग नहीं अच्छी बनती है, क्या मेरे नंबर एग्जाम में कट सकते हैं सर। इसके बाद सर जी मैं जब आंसर लिखता हूं तो बहुत सारी गलती हो जाती है, बहुत सारी मिस्टेक्स हो जाती है, तो क्या उनमें भी मेरे नंबर कट सकते हैं सर। इसके बाद आंसर सर याद नहीं आता है, जब क्वेश्चन मिलता है सर तो लगता है कि मैंने इस क्वेश्चन को कहीं पढ़ा है लेकिन वो आंसर मेरे दिमाग में नहीं आता है। तो आप भी अगर इन चीजों से परेशान है तो कमेंट्स करिए, पॉज करके वीडियो तुरंत कमेंट करें कि सर जी हाँ इनमें से एक ये मेरा पॉइंट है, और अगर नहीं है तो नो लिख दीजिए, अगर है तो क्या लिख देंगे बच्चों, तुरंत यहां पर यस लिख देंगे आप। अब आपको टिप्स की बात बताता हूं बच्चों, कैसे टिप्स करना है। सबसे पहली चीज, मैं 10 साल से लगातार पढ़ा रहा हूं और मैंने 6 साल तक लगातार बोर्ड की कॉपी चेक की यूपी बोर्ड में, और मैंने वहां पर पाया कि जब हम लोग बच्चों कॉपी चेक करते हैं, जब हम लोग कॉपी चेक करते हैं तो हम लोग ये नहीं देखते हैं कि आपने क्या लिखा है, हम ये देखते हैं कि आपने किस तरह लिखा है, किसी क्वेश्चन का आंसर आपने किस तरह से दिया है। वहां पर आपको ज्ञानवान नहीं बनना है, डॉन नहीं बनना है, ज्ञानी पुरुष नहीं बनना है। ठीक है कि अब मुझे बहुत आता है तो क्वेश्चन लपेटे चले जा रहे हैं, लपेटे चले जा रहे हैं, और उसका रिजल्ट लास्ट में आता है कि बहुत सारे क्वेश्चंस, 2 या 3 क्वेश्चंस आपके छूट जाते हैं। उससे कोई फायदा आपको नहीं होने वाला है। आपको कॉपी में अच्छे तरीके से लिखना है, कॉपी अट्रैक्टिव होनी चाहिए, तो आपको एग्जाम में ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। ये बात बिल्कुल 100% बच्चों बिल्कुल सत्य है। मान लीजिए आप कितने भी नॉलेजेबल हो जाते हैं, कितना भी ज्ञान आपको सब्जेक्ट का है, लेकिन अगर आप उस ज्ञान को अच्छे से कॉपी में एक्सप्रेस नहीं करते हैं, अच्छे से लिखते नहीं हैं, तो आपके अच्छे मार्क्स नहीं आएंगे। सच है लेकिन ये कड़वा है, याद रखिएगा। ठीक है, तो सर क्या करें जिससे कि हम मैक्सिमम मार्क गेन कर सकें? तो ये रहे आपके क्वेश्चंस के बच्चों आंसर। पहला आंसर यहां पर है क्वेश्चन सीक्वेंस। हम पूरी कोशिश करेंगे सर कि जितने भी क्वेश्चन हैं उनके आंसर सेक्शन वाइज ही करा, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी, जितने भी सेक्शन हैं उनको आप एक सीक्वेंस में करेंगे, ऑर्डर फॉर्म में करेंगे, रैंडम आपको नहीं करना है। अगर आपने पूरा पेपर पढ़ लिया 10 मिनट में, 5 मिनट में, तो आपको पता चल जाता है कि सर इस क्वेश्चन पेपर में मुझे सारे क्वेश्चंस आते हैं, तो आप उनको आराम से सीक्वेंस में करें। हाँ, अगर कुछ स्टूडेंट्स ऐसे जिन्हें कुछ क्वेश्चंस बीच में नहीं आते तो आप उन्हें वहां पर छोड़ दीजिए, लेकिन करना सीक्वेंस से ही है। उन क्वेश्चंस को हम लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे। कहां अटेम्प्ट कर लेंगे बच्चों? लास्ट में अटेम्प्ट कर लेंगे। ठीक, फिर कहता है रिकॉल चैप्टर। जब भी आप किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे रहे हो तो इतनी समझ डेवलप कर लीजिए कि सर हम किस चैप्टर का आंसर लिख रहे हैं इसमें। उससे क्या होगा कि जो बार बार आप भूल जाते हैं वो नहीं भूलेंगे। जब पूरा चैप्टर आप रिकॉल कर लेंगे तो 50 to 60 वर्ड्स आप आसानी से उस क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं, और लिखते समय आपको डरना नहीं है, क्योंकि लिखने के मार्क्स बोर्ड में मिलते हैं, स्टेप मार्किंग भी होती है, इसलिए कुछ भी छोड़ना नहीं है, आराम से आपको लिख करके बेटा आना है। ठीक है, आंसर पैराग्राफ में लिखें। कुछ बच्चे आंसर पॉइंट में लिखना प्रेफर करते, उन्हें लगता है कि पॉइंट में लिखेंगे तो ज्यादा अच्छा होगा, कॉपी ज्यादा भरेगी। ऐसा बिल्कुल नहीं, आप पैराग्राफ वाइज आंसर लिखते हैं तो पैराग्राफ में एग्जामिनर की जो दृष्टि होती है, जो एग्जामिनर की आइज होती है, वो सही लगता है, सही लिखा है। लेकिन पॉइंट में, क्रूशल पॉइंट में अगर कोई गलती हो गई तो एग्जामिनर तुरंत आपकी गलती को पकड़ लेगा और वहीं से आपके मार्क्स रिड्यूस कर देगा, तो उसमें आपका घाटा है। इसलिए बच्चों लॉन्ग आंसर हमेशा पैराग्राफ में लिखने की आप
कोशिश करें। जब भी मैं कॉपी चेक करता तो मैं यही देखता था बच्चे की राइटिंग अच्छी है, बढ़िया लिखा है, पर अगर तो पूरा नहीं पढ़ता था, बीच बीच में पढ़ता था और उसको पूरे के पूरे मार्क्स दे देता था। ठीक है बच्चों। फिर अंडरलाइन कीवर्ड्स, हाँ ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है। जो टॉपर्स होते हैं वो कुछ अलग नहीं करते हैं, वो लिखते अलग तरीके से अपनी कॉपी है, ये याद रखिएगा। आंसर उनका भी वही होता है जो आप आंसर करते हैं, लेकिन जब वो अपनी कॉपी लिखते हैं तो वो कॉपी बेहतरीन लिखते हैं, इसीलिए वो टॉपर्स कहलाते हैं। तो अंडरलाइन करें किसको बच्चों? कीवर्ड्स। जो आपके आंसर में कुछ कीवर्ड्स जरूर होंगे, कोई ना कोई। जैसे इंग्लिश की बात करूं तो कोई ना कोई आप कोटेशन लिखते हैं आर्टिकल में, उसको आप अंडरलाइन कर दीजिए। या किसी लॉन्ग आंसर में आपको लगता है कि सर ये लाइन इंपॉर्टेंट है, तो वहां पर उसको क्या कर देंगे बच्चों? आप अंडरलाइन कर देंगे। ठीक है। इसके बाद न्यूमेरिकल में फाइनल आंसर बॉक्स में लिखें। बॉक्स की बात अगर करते हैं तो ये देखिए बच्चों, एक यहां पर क्या बन गया? बॉक्स। इस बॉक्स के अंदर ही आपको फाइनल आंसर लिखना है। जो भी आप यूनिट वाइज कुछ भी लिखते हैं, जैसे फिजिक्स में बहुत सारे 10 एम कुछ लिखते हैं ना इस तरह से, तो उनको आपको बच्चों किस में लिखना है बेटा? बॉक्स में लिखना है। किस में लिखना है? बॉक्स में। और याद रखना है, एग्जाम में बिल्कुल भी कटिंग नहीं करनी है। अगर कोई आंसर लिखते समय कट हो जाता है तो एक बार उसे कट कर देना है। पेंसिल से भी आप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। व्हाइटनर का यूज बिल्कुल नहीं करना है बेटा। ठीक है, व्हाइटनर का यूज बिल्कुल भी नहीं करना है। ब्लेड का यूज नहीं करना है। कई रंग बिरंगे कलरफुल स्केच का यूज नहीं करना है। होली नहीं खेलनी है कॉपी में। ब्लैक स्केच, ब्राउन स्केच, ब्लू स्केच का यूज करिए अच्छे से। कॉपी को अट्रैक्टिव बनाने के लिए अंडरलाइन का यूज करिए। दोनों तरफ लाइंस ड्रॉ करिए अच्छे से, तो आपको इस पे मार्क्स बढ़िया मिलते हैं। ठीक है बेटा। और दूसरी चीज लास्ट में एक टिप्स लेते जाइए, क्या? अगर आप सीक्वेंस से नंबर करते हैं, सीक्वेंस से पूरा क्वेश्चन पेपर सॉल्व करते हैं, तो उसमें आपको ज्यादा मार्क्स मिलने की प्रोबेबिलिटी है। आप पूछेंगे ऐसा क्यों सर जी? ऐसा इसलिए बच्चों कि जब हम पूरी कॉपी चेक कर लेते हैं तो वहां पर हम देखते हैं एक फर्स्ट पेज में अवार्ड ब्लैंक होता है, जहां पर हम हर बच्चे के मार्क्स ऊपर लिखते हैं। इस सेक्शन के इतने नंबर में इसको कितने मिले। तो जब आप सेक्शन वाइज करते हैं ना, तो हम लोग कॉपी को ऐसे ऐसे कर लेते हैं और उससे हमें आसानी हो जाती है अवार्ड ब्लैंक फिल करने में। तो मान लिया आपके 87 आ रहे थे, तो हम लोग खुश हो जाते हैं कि अरे बच्चे ने मेहनत की, बढ़िया, चलो 90 कर देते हैं, तो 3 मार्क्स आपको क्या मिल गया? बोनस। तो अगर टिप्स फॉलो करते हैं सारी, तो आप भी हर एक सब्जेक्ट में बच्चों 95 मार्क्स ला सकते हैं। कितने मार्क्स ला सकते हैं? 95 मार्क्स। तो बच्चों शिव सर की तरफ से हर एक बच्चे को ढेर सारा आशीर्वाद है। खूब पढ़ें, खूब बढ़ें और बोर्ड एग्जाम में हर एक सब्जेक्ट में 95 प्लस मार्क्स प्राप्त करें। जय हिंद, जय भारत।